हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम आपको प्री रमज़ान प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे और करेंगे भी। सबसे पहले सफाई करेंगे सारे घर की, जो जो भी हमें साफ़ करना है, क्योंकि रमज़ान के बाद जस्ट ईद आ जाती है और हम रमज़ान में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम इल्म को सीखने में लगाएंगे, है ना, इबादत में लगाएंगे, तो हमारा कितना फ़ायदा होगा। तो हमें अपने डस्टिंग कर लेनी है। यहाँ मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ, इसके साथ ही पूरे घर की क्लीनिंग कर लेनी है। जो हैवी क्लीनिंग होती है वो सब कर लेनी है, जैसे कर्टन वगैरह, एक्स्ट्रा जो वॉश क्लॉथ होते हैं वॉश करने के लिए, किचन के डिब्बे होते हैं उनको चेक कर लें। अच्छा, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं सोचती हैं और बोलती हैं कि हम पहले से क्यों इतनी तैयारी करें, क्यों इतनी मेहनत करें, हम तो रमज़ान में ही कर लेंगे। उनके लिए, बल्कि मैं सबके लिए बताना चाहती हूँ कि रमज़ान का अहकाम क्या क्या है। थोड़ा सा बताते हुए मैं आपको बीच बीच में रेसिपी के बारे में नहीं बता पाऊँगी, फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, तो मेरी प्यारे बहनों, ज़रा तसव्वुर करें, अगर हमारी ज़िंदगी में ना रोज़ा होता, ना तरावी होती, ना लैलतुल क़द्र होती, ना गुनाहों की माफ़ी का ख़ास मौका होता, तो ज़िंदगी कैसी होती? कभी सोचा है? हम दुनिया में और ज़्यादा घुल मिल जाते, दिल सख्त हो जाते, नमाज और इबादत और कम हो जाती, गुनाह आम हो जाते। रमज़ान हमें हर साल याद दिलाता है, तुम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बने, तुम आखिरत के लिए भी बने हो। मेरी प्यारी बहनों, सोचिए, अगर आज हमें पता चले कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, तो क्या हम इसी तरह से गुजारेंगे, या फिर हर लम्हा संभल कर, हर सजदा आंसुओं के साथ करेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सूरा अल बकरा में वर्स नंबर 185 में बताया है, यानी रमज़ान कुरान का महीना है, रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है और जहन्नुम से निजात का महीना है। बहनों, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा आँखों का भी होता है, रोज़ा ज़ुबान का भी होता है, रोज़ा दिल का भी होता है। अगर हम रोज़ा रख कर गीबत करें, गुस्सा करें, शिकायत करें, तो फिर हमने क्या पाया? रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रमज़ान रूह की सफाई, दिल की नरमी और अल्लाह से कुर्बत का महीना है। ये हमें पूरे 11 महीने कैसे गुजारने हैं वो सिखाता है। रमज़ान हमें अगले 11 महीनों की तैयारी करना सिखाता है, हमें तवक्कुल सिखाता है। रमज़ान में हम जब रोज़ा रखते हैं तो क्यों अपने आप को लजीज खानों से रोकते हैं और बोलते हैं, मैं गाली नहीं दे सकता, मैं मार नहीं सकता, मेरा रोज़ा है। रोज़ा हमें खुद पर कंट्रोल करना सिखाता है, ताकि हम बाकी के महीनों में भी अपने आप को गुनाहों से रोके रखें। जिस तरह अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको कीचड़ मिल गया, ठीक है, तो आप किस तरह से चलेंगे? अपने कपड़ों को समेट कर और कीचड़ से बचते हुए निकलेंगे। ऐसे ही निकलोगे ना? उसी तरह हमें दुनिया में रहते हुए बुरे कामों से इसी तरह से बचना है, अपने आप को गुनाहों से इसी तरह से बचाना है। मेरी प्यारी बहनों, घर का माहौल किससे बनता है? माँ से। अगर माँ नमाज की पाबंद होगी, कुरान पढ़ती होगी, सब्र करने वाली हो, तो बच्चों के दिल में भी दीन उतर जाता है। लेकिन अक्सर रमज़ान में क्या होता है, हम ख्वातीनें 10 से 12 डिशेस बनाने में लग जाती हैं, किचन में 3 से 4 घंटे गुजारती हैं और तरावी में थक कर सो जाती हैं, और दावतें भी होती हैं और दावतों में मशगूल हो जाती हैं। सोचिए कि अल्लाह ने हमें सिर्फ पकाने के लिए पैदा किया है या सजदों के लिए? हमें बनाना चाहिए खाना, लेकिन हमें इबादत भी करनी चाहिए। हमें इतना मशगूल नहीं हो जाना है कि पकाने में कि हमें ख्याल ही नहीं है कि ये भी बनाओ, खाने में रमज़ान है तो ये भी बनाओ। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। सिंपल इफ्तार बनाएं,
खजूर और पानी भी सुन्नत है, और बाकी अपना रोटी सब्जी खाएं। ज़्यादा वक्त अल्लाह को दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम रमज़ान से पहले ही कर लीजिए। अगर कुछ बनाने लगो किचन में तो 4 से 5 घंटे का पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। इसलिए दावतों से बचना चाहिए। अगर करनी ही है तो रमज़ान से पहले ही उसकी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए, वरना तो इससे बचना ही बेहतर है। रमज़ान के बाद जितनी दावतें करनी है उतनी करो, लेकिन इस वक्त में तो अल्लाह ने बताया है कि इस महीने में हमें अपने आप को किस तरह से तैयार करना है। सोचिए, क्या हमने रमज़ान का हक अदा किया या सिर्फ सहरी, इफ्तियार और शॉपिंग में महीना गुजार दिया? क्या हमारी आंखों ने कभी तन्हाई में रोकर दुआ की? क्या हमने कभी सजदे में गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी? या रमज़ान भी हर साल की तरह आ गया और हर साल की तरह चला गया? बहनों, रमज़ान जब आता है तो रहमत लेकर आता है, मग़फ़िरत लेकर आता है, जहन्नुम से निजात का पैगाम लेकर आता है, और जब चला जाता है तो गवाही देकर जाता है। सोचिए, ये महीना अल्लाह के सामने हमारे हक़ में गवाही देगा या हमारे खिलाफ। पिछले रमज़ान भी हमने कहा था अगले रमज़ान और बेहतर गुजारेंगे, लेकिन आज कितने लोग हमारे दरमियान नहीं हैं। वो भी सोच रहे थे कि उन्हें मौका मिलेगा, कब्र में लेटे हुए हैं। शायद वो एक ही तमन्ना करते हैं, या अल्लाह बस रमज़ान एक और दे दे, और हमें मिला है, लेकिन पता नहीं अगला मिले या ना मिले। बहनों, अगर माँ ने रमज़ान में अपनी ज़िंदगी बदल ली तो पूरा घर बदल जाता है। रमज़ान आ गया और चला जाएगा, लेकिन क्या हम भी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, या कुछ बदल कर उठेंगे? सोचिए, आखिरी रात है, सब सो रहे हैं और आप सजदे में हैं। आपके आंसू नमाज को भिगो रहे हैं और आप कह रही हैं, या अल्लाह, अगर ये मेरा आखिरी रमज़ान है तो मुझे माफ़ कर दे। ये वो लम्हा है जहाँ तकदीरें बदलती हैं। या अल्लाह, इस रमज़ान को हमारे लिए हुज्जत बना, खिलाफ नहीं। हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारी नमाज़ें कबूल फरमा, हमारे आंसू कबूल फरमा। या अल्लाह, अगर अगले रमज़ान नसीब हो तो हमें और बेहतर बनाकर नसीब कर, और अगर ना हो तो इस रमज़ान को हमारी निज्जत का ज़रिया बना दे। आमीन सुम आमीन। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमें हर दिन को डर के जीना है। इसका मतलब ये है कि हमें हर दिन को इस तरह से जीना है कि हमें दुनिया में नहीं रहना, आखिरत की तैयारी में हमें रहना है। दुनिया में ही रहने जाना है, कामों में इतना मशगूल नहीं हो जाना है कि बस हमें काम ही काम दिख रहे हैं और हम बोलें बस अब तो हमसे हो नहीं पाएगा, हम तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम तो काम भी करते हैं। जितना पॉसिबल है उतना काम करें, ज़्यादा ना करें। आजकल ख्वातीनें क्या करती हैं, रमज़ान का असरा जैसे ही आता है, रमज़ान से पहले तो वो थोड़ा फ्री रहती हैं, जैसा रमज़ान आता है उसमें न्यू आइटम बनाती हैं कि ये बनाओ, वो बनाओ, ये दावतें करो, वो दावतें करो, उसमें अपना वक्त ज़ाया करती हैं। तो हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है, हमें इस वक्त का सही इस्तेमाल करना है। अपने वक्त को ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देना है। आजकल तो सोशल नेटवर्क इतना ज़्यादा है कि उससे अपने आप को बचाना सबसे बड़ा काम हो गया है। इसलिए हमें रमज़ान से पहले कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए कि हमें फ़ोन में बहुत कम से कम देखना है। हमें अगर हमें कुछ काम भी नहीं है, अगर हम चेक कर रहे हैं ना, 1-2 मिनट के लिए हमारे घंटों कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। तो बहनों, इस चीज़ का आप ख्याल रखें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत में गुजारें। ये महीना बहुत बरकत वाला है, और इसके बाद भी हम अपने आप को से वादा करें कि इसके बाद जो भी आगे के जो ये 11 महीने हैं उसमें भी हमें इसी तरह से गुजारना है। रमज़ान में कुछ ख़वातीन के साथ ऐसा होता है कि वो हर किसी के ही साथ होता है कि
پیریڈس ہو گئے ہیں اور اس کو مطلب نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے وہ، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ فری ہو گئے ہو، آپ کو نمازیں نہیں پڑھنی ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ نہیں، آپ تسبیح تو پڑھ سکتے ہو نا، بہت ایسی تسبیحیں ہیں جو آپ پڑھ کر عبادت میں مشغول ہو سکتی ہو۔ ہمیں کیسا بھی ٹائم ہو، ہمیں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، بالکل بھی ہر وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اس ٹائم پہ صرف نمازیں ہی معاف ہوتی ہیں، باقی چیزیں معاف نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ ذکر کرنے سے نہیں روکتا ہے، تو ہمیں اپنے زبان پہ ہر ٹائم اللہ کا ذکر رکھنا ہے اور اللہ کی تسبیح کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور آج کل کا ماحول تو ایسا ہو گیا ہے، رمضان کے اس مہینے میں خواتینیں اس دن کا ویٹ کرتی ہیں کہ کب میں نماز کی میری چھٹی ہو، کب میں نماز میری معاف ہو اور میں گھر کے کاموں میں مشغول ہوں گی، میں صفائیاں کروں گی، میں یہ بڑے بڑے کام کروں گی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے کو جتنا زیادہ ہم عبادت میں گزاریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ کچھ وقت ہی رک جاؤ، اس کے بعد تو رمضان کے بعد تو یہ سارے کام کرنے ہی ہیں، کچھ وقت ہی رک جاؤ۔ اور ایک بات میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، لوگ بس قرآن کی کوانٹٹی میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں 1 قرآن کرنا ہے، 2 قرآن کرنے ہیں، کہ 3 قرآن کرنے ہیں، 4 قرآن کرنے ہیں، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ آپ ایک ہی آیا پڑھو، ایک سورت پڑھو، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھو۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھو، کیونکہ بنا ترجمے کے قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جب وہ قرآن ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آئے تو اس کو 1 بار پڑھ کے، 2 بار پڑھ کے، 1000 بار پڑھ لو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے قرآن کو اگر آپ کو پڑھنا ہے، 1 بار پڑھنا ہے یا 2 بار پڑھو، ترجمے کے ساتھ ہی پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو کہ کس آیا میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کس آیا میں اللہ نے ہمیں کون سا حکم دیا ہے اور کس صورت میں کیا حکم دیا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم ایک ایک آیات کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو، تفسیر کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو میری بہنوں، آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ آج کل خواتینیں یہ چیز نہیں سوچتی ہیں، بس پڑھنے میں لگی رہتی ہیں، 1 پڑھو، 2 پڑھو، 3 پڑھو۔ اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے سکھانا چاہیے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ کوئی بھی دعا پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں سمجھ کر پڑھنی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، آج کل کا ماحول جو ہے اس طرح سے وہ تبھی تو ہو گیا ہے کیونکہ ہم قرآن میں جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں جو قانون دیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ اس کے بارے میں کہ اللہ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، سورہ فاتحہ میں کیا حکم دیا ہے، سورہ ناس میں کیا بتایا ہے، سورہ فلق میں کیا بتایا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پورا قرآن ہی پڑھو گے تب زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک آپ آیا لے لو، ایک آیا کا ترجمہ دیکھو، 1 دن اس کو پڑھو، دوسرے 2 دن پڑھو، 10 دن پڑھو، 15 دن پڑھو، جب تک نہیں آپ کے دماغ میں وہ فٹ ہو جائے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کو تب تک پڑھتے رہو، چاہے پورا مہینہ گزر جائے رمضان کا۔ یا کوئی سورہ لے لو، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، چھوٹی چھوٹی بہت ساری سورتیں، لیکن جب تک پڑھنا ہے جب تک ہمارے دماغ میں فٹ نہ ہو جائے، جب تک ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس کے ترجمے کو۔ جیسے ہمارا ترجمہ پتہ چل جائے، جیسے ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ویسی ہمیں نیو صورت یا نیو آیا ہمیں اسٹارٹ کرنی ہے۔ تو اس چیز کا خواتینیں دھیان رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے تعلیم دیں۔ اس کا میں آپ کے لیے نیکسٹ پارٹ بھی لے کر آؤں گی۔ تو یہ ابھی کے لیے ہو گیا ہے، ابھی ہم اس کو یہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو ساری تیاری ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ آپ بھی جو ہو سکے اتنی ہی تیاری کرنی ہے۔ کوئی بھی کام ہمیں رمضان کے لیے نہیں چھوڑنا ہے اور ہمیں کم سے کم کھانوں میں لگنا ہے، کم سے کم لذیذ جو ہم ڈشز بناتے ہیں ان میں ہمیں کم ٹائم دینا ہے۔ ڈیلی کا جو ہم روٹی جو سبزی جو ضروری ہے صرف اس میں وقت دیجیے۔
زیادہ وقت ضائع نہ کریے، اس وقت کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، تو آپ بھی صحیح استعمال کریے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ آپ ان سب کو بنا کر فروزن کر سکتے ہو۔ جپ لاک لیجئے اور اس میں اس طرح سے ان کو پیک کیجئے، اور جتنی بھی ایئر ہے زپ لاک کے اندر اس ایئر کو باہر نکال دیجئے، اس کو لاک کر دیجئے۔ آپ فریزر میں رکھیں گے، اس کو فریج میں نہیں رکھیں گے، فریزر میں رکھیں گے، وہ بھی فل فریج ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ڈیپ فریزر ہے تو اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نارمل فریج ہے تو آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ٹیمپریچر ہائی ہونا چاہیے۔ تو آپ بھی اسی طرح سے تیاری کریے۔ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔